नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है शनि प्रदोष व्रत कथा। शास्त्रों में शिव जी को शनि देव का आराध्य माना गया है, इसलिए प्रदोष में शनि की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शनि की दशा में भी राहत मिलती है। शनि प्रदोष में शनि स्रोत का पाठ करना भी जरूरी माना जाता है। इसके साथ ही काली उड़द, काले तिल और जौ भी दान कर सकते हैं। कथा। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी अपने पति की मृत्यु के बाद भिक्षा मांगकर अपना घर चलाती थी। वह अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और शाम तक वापस लौटकर आती। एक दिन वह शाम में भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसकी नज़र नदी के किनारे एक सुंदर बालक पर पड़ी। वह उसके पास गई तो उसने देखा कि वह बालक घायल अवस्था में वहाँ पड़ा दर्द से करा रहा था। ब्राह्मणी को यह देखकर बहुत कष्ट हुआ और दया भाव के चलते वह उसे घर लेकर आई। उस बालक का नाम धर्मगुप्त था, जो कि विदर्भ का राजकुमार था, लेकिन ब्राह्मणी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह अपने बेटे की तरह ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया और एक माँ की तरह पूरे स्नेह के साथ उसका ध्यान रखा। इसी तरह परिवार में तीनों का समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ मंदिर गई। वहाँ उनकी भेंट ऋषि सांडिल्य से हुई। ऋषि ने ब्राह्मण को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश का राजकुमार है। उन्होंने धर्मगुप्त के अतीत के बारे में बताते हुए कहा कि शत्रुओं की सेना ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध में उसके पिताजी वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी माताजी भी शोक में स्वर्ग लोक सिधार गई। इसके बाद शत्रु सैनिकों ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर निकाल दिया। राजकुमार धर्मगुप्त की यह दुखद कहानी सुनकर ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि ने ब्राह्मणी के कष्टों को देखते हुए उसे प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी अपनी माँ के साथ शिवजी की आराधना और प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु धर्मगुप्त की अंशुमती नाम की कन्या से बात होने लगी। कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। गंधर्वराज को भगवान शिव ने सपने में दर्शन देकर अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराने की आज्ञा दी। भगवान की आज्ञा मानकर गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवा दिया। इसके बाद धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ पर पुनः आधिपत्य किया। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को सेना का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रदोष व्रत करने के फलस्वरूप अंततः तीनों लोगों के सभी कष्ट दूर हो गए। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल दैनिक संस्कार को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।